लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाले। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय वचन 25 को मेरे साथ निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। जब आप थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय वचन 25 को पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है ये प्रेरित पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखी गई पत्री है। अध्याय 5 अंतिम अध्याय है और 25 वचन लगभग अंतिम पदों की ओर है। और इस समय परमेश्वर का अभिषिक्त दास कहता है कि कलीसिया को कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु के लोगों, क्या आप पौलुस के जीवन को जानते हैं? यदि आपने प्रेरितों के काम अगर 19 अध्याय वचन 11 को पढ़ा तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर स्वयं प्रेरित पौलुस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करते थे। उसके बदन से, उसके शरीर से अगर रुमाल और अंगोछा अगर आप टच कर दें, ऐसे छुला दें, तो उस रुमाल में उसकी शक्ति ट्रांसफ़र होती। और यदि वो रुमाल, वो कपड़ा, वो अंगोछा, गमछा अगर किसी बीमार पर डाल दिया जाए, वो चंगा हो जाता। अमेजिंग, हालेलुया। कैसा अभिषिक्त दास, कितना सामर्थ। प्रेरितों के काम में देखिए, एक जहरीला सांप पौलुस के हाथ पर आया, उसने झटक कर आग में डाल दिया, सांप जलकर मर गया। नथिंग, कुछ नहीं हुआ पौलुस को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा अभिषिक्त प्रभु का दास। और ऐसा परमेश्वर का दास कहता है, भाइयों मेरे लिए प्रार्थना करो, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के लोगों, पौलुस प्रार्थना की शक्ति को पहचानता है। बहुत बार हम सोचते हैं मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मुझे अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं, मुझे इनकी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, मैं जब प्रार्थना करूँगा कुछ अलग होगा। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। आप में अभिषेक है, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम करता है, परंतु फिर भी बावजूद इसके आपको प्रार्थना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, भाइयों मेरे लिए प्रार्थना करो। यकीन जानिए, जब जब कलीसिया पौलुस के लिए प्रार्थना करती, पौलुस और अभिषेक और सामर्थ से भरकर राजाओं के सामने खड़ा होता, उन्हें निरुत्तर कर देता। महान कठिनी काटा, भयंकर सुसमाचार, आत्माओं का अभिषेक, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पौलुस कलीसिया को कहता कि मेरे लिए प्रार्थना करो। और कलीसिया वास्तव में लौ लगाकर उनके लिए प्रार्थना करती थी। प्रभु के लोगों, हो सकता है आप जो है दिनहीन नहीं हैं, आप संपन्न हैं, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, ब्लेसिंग है, उसके बावजूद आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। पुराना नियम में एक रानी के बारे में आप जानते हैं, रानी एस्तर के बारे में। रानी एस्तर इतनी सामर्थी है कि पूरे राज्य में उसका हुकूमत चलता है, लोग उसकी मानते हैं। पर एक ऐसी विपत्ति उनके दिनों में आई, उनके जीवन में आई कि एक व्यक्ति ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसा चाल चला कि उसके पूरे संपूर्ण जाति का विनाश होना तय था। और ऐसी दशा में उस रानी ने कहा अपने लोगों से, अपने जाति भाइयों से कहा कि 3 दिन ना तो तुम कुछ खाना ना कुछ पीना, और मैं भी उपवास रहूंगे, मैं भी कुछ खाऊंगे पीऊंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और ऐसी दशा में, ध्यान रखिएगा, ऐसी दशा में मैं राजा के पास राजमहल में उसके अनुमति के बगैर जाऊंगे। बगैर राजा की अनुमति, चाहे आप रानी हो, आप प्रवेश नहीं कर सकते। और कहीं अगर प्रवेश कर दिया और राजा ने आपको मृत्यु दंड दे दिया, सब कुछ खत्म। पर उस रानी ने कहा मैं जाऊंगी। हालेलुया। उपवास की दशा और पूरे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो गई। और आज तक जो कभी नहीं हुआ, उस दिन हुआ। राजा ने अपने हाथ को नहीं बढ़ाया, अपने राजदंड को नहीं बढ़ाया दंड देने के लिए, पर स्वागत किया। प्रेज द लॉर्ड। जहां मुसीबत है, जहां खतरे हैं, प्रार्थना का प्रभाव स्वागत का बन जाता है। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। उस रानी को मालूम है, उस पावरफुल महिला को मालूम है कि प्रार्थना क्या कर सकता है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। हम सब प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चे माता पिता और माता पिता बच्चे के लिए प्रार्थना करें। सारी कलीसिया मिलकर अपने पासबान के लिए, पास्टर के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। और सारे पासबान अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, और जीने के लिए नियम ये है। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हमें मालूम है कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु के लोगों, एक सामर्थी प्रभु के दास के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। पतरस को आप जानते हैं। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम में अगर पढ़ें तो लिखा है, प्रेरितों के काम कहता है कि पतरस एक ऐसा अभिषिक्त और ऐसा सामर्थी दास है कि उसकी परछाई में चमत्कार होते। बीमारों को खाट खटोले में लाकर सड़कों पर रख देते, ताकि परमेश्वर का दास पतरस जब प्रार्थना के लिए आए तो उसकी परछाई किसी बीमार पर पड़ जाती तो वो बीमार उठकर खड़ा हो जाता। अमेजिंग, हालेलुया। कैसा अभिषेक, कितना अद्भुत सामर्थ। और ये परमेश्वर का दास ऐसे मुसीबत में फंस गया, कलीसिया कहती है हम प्रार्थना करेंगे। एक दिन राजा ने उसे पकड़ा और बंदीगृह में डाल दिया।
पतरस जो प्रार्थना करने वाला अभिषिक्त दास है अब जेल में है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की कलीसिया के लोग घुटना टेक के प्रार्थना में बैठ गए। और ऐसा प्रार्थना आधी रात के बीच में, जबकि पतरस को बहुत सारे सैनिकों के बीच में बांध कर रखा गया था, परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात उस अंधेरी कोठरी में, उस जेल के चार दीवारी के भीतर में ज्योति चमके, स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर मारा और कहा उठ, उसे आज़ाद करके उसे वापस घर लेके आए। किसी को नहीं मालूम, ना राजा ना किसी और को पता था कि ये प्लान हो रहा है, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और जब कलीसिया प्रार्थना करती है, परमेश्वर प्लान करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्लान करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान हारता है, आप विजेता बनते हैं। प्रभु के लोगों, कई बार हम किसी से धन मांग लेते हैं, कोई सामान मांग लेते हैं, उधार में मांग लेते हैं। मैं कहता हूँ मांगना ही है तो प्रार्थना मांगिए। कहिए भैया मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, प्रभु के दास प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिए, प्रार्थना आपको असर करता है, प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदलता है, प्रार्थना आपके लाइफ को चेंज कर देता है। पतरस जैसा सामर्थी दास कहता है प्रार्थना करो, कलीसिया प्रार्थना करो। पौलुस जैसा अभिषिक्त दास, जिसे दुष्ट आत्मा जानती है, उसने कहा मैं पौलुस को जानती, यीशु को पहचानती। तो प्रभु के लोगों, जब दुष्ट आत्माएं पौलुस को जानती, इतना अभिषेक से भरा, जिसके बदन में चमत्कार हो रहा है, जिसने दमिश्क के मार्ग में यीशु का दर्शन पाया, जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया, वो कलीसिया से कहता मेरे लिए प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमें कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है, पर हम इन दिनों जबकि संसार में हैं, परमेश्वर के लोगों, हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं। घर में बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, बच्चे माता पिता के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, सबके लिए समय है, टीवी के लिए, इसके उसके, संसार के लिए, सबके लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय नहीं। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह कहें प्रभु हम प्रार्थना करेंगे आपके दास के लिए, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे आपके सेवक के लिए। इब्राहिम के लिए प्रभु ने कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। आइए हम सब अपने अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करें, अपने चर्च के हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें चंगा करे, उन्हें आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में अपने वचन में बताया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, पौलुस ने कहा प्रार्थना करो, पतरस ने कहा प्रार्थना करो, रानी एस्तर कहती प्रार्थना करो। प्रभु हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि को खोल प्रभु, ताकि हम भी प्रार्थना के द्वारा जय को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपके प्रेम और आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमें आशीषित किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।